तो गाइस जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और जो अब इंटरव्यू देती हूँ तो उसमें मुझे पता है कि कितना डिफरेंस है। भाई मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इतना बकवास था, मैं आपको बता नहीं सकती। जो आंसर मुझे देने चाहिए उससे दूर दूर तक कहीं मैच भी नहीं आ रहे थे। मैंने ऐसे आंसर दिए थे लेकिन मैं सेलेक्ट हो गई थी। हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाई हूँ। अपनी 9 साल की वर्क लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। आई होप कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एचआर का नाम सुनते ही या फिर इंटरव्यू का नाम सुनते ही 2 दिन पहले से आपके हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है और मतलब पूरी एंजाइटी होती है। जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ आप भूल चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स मोड में आते हैं, आपको रिवीजन पूरा रिवाइज हो जाता है, याद होता है सब कुछ। और इंटरव्यू रूम के बाहर तक तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आता है, आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, एचआर के सामने बैठते हैं, आपको एंजाइटी होती है, हाथ कांपने लगते हैं, शिफर करने लगते हैं और मतलब आप सब कुछ भूल जाते हैं। जो आपको ऑलरेडी पता होता है वो भी भूल जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कुछ कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ और बोल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। रिलैक्स हो जाइए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो अगर आप प्रिपेयर रहो जिन चीजों को लेकर, आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे और फिर सामने इंटरव्यू लेने वाला कोई भी हो, किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि इंटरव्यू में सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं होती है, आपका कम्युनिकेशन, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें चेक होती हैं, तब आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं, सब पर हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीजें ही मैं आपके साथ रखूंगी ताकि वीडियो के लास्ट तक आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि सबसे पहले समझते हैं कि हमें डर लगता क्यों है। अब मैं अगर एक फ्रेशर हूं या एक्सपीरियंस और मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मेरे बहुत सारे ड्रीम होते हैं ना, कि बस कैसे भी मुझे जॉब मिल जाए और इसकी सैलरी से मैं ये करने वाला हूँ। और मतलब बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी नॉलेज हमें लेनी होती है। हमें लगता है कि नई नॉलेज है, हम उस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो डर हमें क्यों लगता है? डर हमें लगता है कि कहीं हमारे सपने ना टूट जाएं, कहीं हम इस चीज़ में रिजेक्ट ना हो जाएं, कहीं मैं गलत आंसर ना दे दूं, कहीं जॉब ना चली जाए। तो जब तक आप इस डर की वजह नहीं समझोगे ना, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी इंटरव्यू देने से पहले ना आप एक चीज़ मेक श्योर करो कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ और मैं ये नॉलेज और मुझे गेन करनी चाहिए। मतलब ये है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, दोनों ही चीज़ में आपके पास ऑलरेडी जॉब है या नहीं है, इस चीज़ से मैटर ही नहीं करता है। सिर्फ आप ये देखो कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, अभी मेरे कलीग ने मुझे बताया है कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये सोच के जाओ कि दुनिया की आखिरी जॉब नहीं है। आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से कुछ सीख कर जाइए अगर रिजेक्ट भी हो गए। लेकिन अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है ना, आप सामने वाले का आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, तो आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करिए कि आपको डर लग क्यों रहा है। अगर रिजेक्ट कर भी दिया तो मतलब कौन सी बड़ी बात है ना, ये कोई आखिरी जॉब नहीं है आपकी, आप सीख रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, आप नेक्स्ट इंटरव्यू दो। मैंने 9 साल में इतने इंटरव्यू दिए हैं, तो हमें पता है कि हम किस तरीके से रिजेक्ट होते हैं और किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं। कई बार हम इंटरव्यू भी बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती हैं जिनकी वजह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम सब चीज़ों को एकदम ये नहीं सोच के चल सकते कि सब कुछ परफेक्ट होगा। हम सिर्फ एक इंटरव्यू दे रहे हैं, एक कम्युनिकेशन है जिसको बस प्रोफेशनली हमें डील करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 समझेंगे हम कि एचआर आपको फेल करने नहीं बैठा है। हम इंटरव्यू जब देते हैं हम इस माइंडसेट के साथ बैठने कि एचआर बस हमें फेल करने के लिए बैठा है। नहीं भाई, एचआर के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि सही कैंडिडेट फाइंड आउट करना और जल्दी से जल्दी वैकेंसी को फिल करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब आपको जॉब चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेशर होता है एचआर के ऊपर कि उसको ही जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसी है उसको फिल करना है एक सही कैंडिडेट के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखाना है कि हाँ, यू आर द वन, यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट अपॉर्चुनिटी।
इस चीज के लिए आपको दिखाना है। एचआर आपको फेल करने या नीचा दिखाने के लिए बैठा हुआ ही नहीं है। आप ये माइंड सेट रखो कि जितना मुझे जॉब चाहिए, उतना जितना मेरे ऊपर प्रेशर है ना, उससे कहीं ज्यादा सामने वाले बंदे के ऊपर प्रेशर है कि ये जॉब की वैकेंसी मुझे फिल करनी है। बस हमें क्या करना है कि ना उसके आंसर को बहुत कंफर्टेबल होकर कूल माइंड के साथ देना है। तो आपको समझ आएगा कि जितना प्रेशर में आप हैं उतना ही प्रेशर में सामने वाला बंदा है। बस सीट का और डेजिग्नेशन का फर्क हो रहा है, लेकिन प्रेशर में हम दोनों होते हैं। क्योंकि कई बार मैं भी इंटरव्यू लेके देख चुकी हूँ, मैंने और भी जो अपने कलीग हैं उनसे बात किया, वो भी इंटरव्यू लेते हैं, तो दोनों ही लोग फुल प्रेशर में होते हैं। इस चीज को आप समझो। बस अपने प्रेशर को, जो भी आपके ऊपर प्रेशर है, उसको आप सही वे में यूज करो, सही चैनलाइज वे में यूज करो। मतलब इंटरव्यू को समझो ना, आपकी कोई लीगल इंटेरोगेशन नहीं है कि आप कोई मुजरिम है, आपके साथ कोई पुलिस कस्टडी में हो और आपके पास आपके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये इल्जाम साबित हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कन्वर्सेशन है, एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, उसको वैसे ही डील करो। समझो कि इस चीज के लिए ही, आप इस वैकेंसी के लिए आप ही परफेक्ट कैंडिडेट हो, ये आपको एचआर को साबित करना है। तो फिर आप उसमें कहाँ ऐसे कोई प्रेशर में है? आपको उसको आंसर को साबित ही तो करना है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी काबिलियत से उसको दिखाना है कि आप इसके लिए परफेक्ट हो। इतना सिंपल सी चीज है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो हमें डर लगता है। हमें लगता है कि हम इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं कि नहीं, ये हमें रिजेक्ट करेगा और ये हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ बैठा हुआ। नहीं भाई, एचआर के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस चीज को आप नहीं समझो, क्योंकि आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हो। आपको जॉब चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। उसकी जॉब के ऊपर प्रेशर है कि भाई ये वैकेंसी इतने टाइम से फिल क्यों नहीं हुई है, क्या तुम्हें सही कैंडिडेट नहीं मिल रहे? तो एचआर के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो अच्छे से कि प्रेशर जो है दोनों के ऊपर है। बस आप उस प्रेशर को चैनलाइज वे में यूज करो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है कि हर आंसर आपको रटने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि देखो, आप रट के उस टाइम पर आंसर दे दोगे, लेकिन एचआर का जो माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है कि इस कंपनी में ये काम होना, रट के तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो आपको अपने अचीवमेंट, अपनी गलतियां, अपने एक्सपीरियंस, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज बताना है। कि अगर आपसे कोई मिस्टेक्स भी हुई हैं वो भी आपको बतानी है। सब कुछ बताना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल जेन्युइन बन के। कोई अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं मुझे एकदम परफेक्टिज्म दिखाना है, तो सबको पता होता है, क्योंकि वो भी वहीं से उठ कर गए हैं। वो जो एचआर बने हैं या फिर और भी जो सीनियर उस इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वो सब वहीं से उठ कर गए हैं जहां आप हो। सबको पता होता है कि कौन किस तरीके से आंसर दे रहा है, कहाँ से रट के आया है, सारा कुछ पता होता है। या तो फिर आपकी इक्वेशन सही बैठे, आपका लॉजिक सही बैठे, सब कुछ सही बैठे, उसके बाद भी आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप किसी चीज में एकदम जेन्युइन दिख रहे हो। कोई भी परफेक्टिज्म की कोशिश मत करना, वो फेक होता है। वो सामने जो बैठे हैं वो लोग बिल्कुल इजीली समझ जाते हैं। तो बस अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर आपको रखना है बिल्कुल ओरिजिनल। कोई परफेक्टिज्म की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो आपको अपनी पूरी स्टोरी, मतलब एक प्रोफेशनल स्टोरी बताइए उनको। इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी पर्सनल स्टोरी भी, बट मिनिमम सी ना। आप बाकी अपनी प्रोफेशनल स्टोरी सुनाइए उनको, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप वहां पर फ्रेशर हैं, आप उस कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉय नहीं है। और कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि इंटरव्यू के दौरान हॉट कन्वर्सेशन हो जाती है, तो उसमें हमारे दिमाग से कुछ चीजें निकल जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई आंसर नहीं होता, आप सीधा बोल सकते हैं कि इसका आंसर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अभी फिलहाल इट स्लिप माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया है ये आंसर, लेकिन मैं इस पर पक्का काम करूंगा और मैं सीख लूंगा और ये आंसर एकदम नेचुरल लगेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ कुछ अपना बना के आंसर, मतलब कुछ तो ऐसा कि बस मुझे इसका आंसर देना है, तो वो देखो सामने बैठा बंदा है, वो समझ जाता है कि बस इसको आंसर देना है कैसे भी। नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो देख लेते हैं कि जिस कंपनी में जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई काम नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि एचआर भी कोशिश कर रहे हैं ना हर तरीके से आपको परखने की। तो इस चीज पे फोकस करो कि अगर आपको कोई आंसर नहीं होता है तो डोंट वरी, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बी नेचुरल। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है कि भाई मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं इस चीज पर अपना फोकस करूंगा। फिलहाल मुझे इसका आंसर नहीं आता है। ये फेक आंसर देने से बहुत बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो पॉइंट नंबर 5 है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंटरव्यू में बहुत अहम रोल निभाती है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप उस पोजीशन के लिए उतना आपका एटीट्यूड है या नहीं है, तो ये चीज बॉडी लैंग्वेज बहुत दिखाती है। आप सीधे बैठिए, आई कांटेक्ट बनाइए, जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए, स्माइल करिए, और सबसे बड़ी बात स्लो बोलिए। आपको अपना आंसर बहुत चिल्ला चिल्ला के देने की जरूरत नहीं है। आप जितना धीरे बोलेंगे उतना ही आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आएगा। एक गहरी सांस लेके और धीरे धीरे बोलना है, बहुत कामली बोलना है। कोई ऐसे स्ट्रेस वाला लेके नहीं बोलना, बड़ी बड़ी
बड़ी आंखें खोल के बस मैं तेज तेज बोलूंगा तो मेरी बात सच साबित हो जाएगी या फिर मेरा आंसर बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे बोलिए, आई कांटेक्ट बना के स्माइल के साथ बोलिए। तो एक मतलब नेचुरल ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई हम अलग से किसी बंदे के साथ डील करें। एक ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन है तो उसको वैसे ही बनाइए। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, सबसे जरूरी और मेरा फेवरेट पॉइंट है कि जब भी मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी मैं ये काम जरूर करती थी। तो इंटरव्यू से पहले 5 मिनट जरूर करना है। देखो, शीशे के मिरर के सामने खड़े हो जाओ, उसके बाद अपना अपना इंट्रोड्यूस करो खुद को कि आप किस तरीके से सामने वाले के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो चीज प्रैक्टिस करो जरूर। उससे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ठीक है, ये चीज करनी है आपको। और जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में गूगल जरूर करके जाओ। जो अहम अहम पॉइंट है, बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अहम कुछ पॉइंट होते हैं जो बेसिक होते हैं, वो जरूर पढ़ के जाओ। और दूसरा, जिस पोजीशन पे आप अभी काम कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको भी एक बार रिवाइज करके जाओ। कई बार कंपनी जिस पोजीशन पे आप हैं उसी को इतना डीपली पूछ लेती है, फिर वो इस चीज को जज करती है कि जब आप जिस कंपनी में हैं उसको इतना डीपली नहीं जान पा रहे हैं, तो शायद इतना साल बाद अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे, इतने साल बाद भी हमारी कंपनी को नहीं जान पाएंगे। तो वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ पूछते ही नहीं है, वो सिर्फ उस कंपनी के बारे में पूछेंगे जिस कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो इस चीज को इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझसे जिस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू देने गई उसके बारे में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जहां मैं जॉब कर रही थी उस वर्क प्रोफाइल के बारे में इतनी गहराई से पूछा, और मतलब टचवुड मैं सारे आंसर वहां क्रैक कर पाई थी। तो ये चीज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर पा रही हूँ कि हाँ, ऐसा भी होता है। तो ये चीज आप जरूर करो, किसी भी इंटरव्यू से पहले 5 मिनट ये चीज जरूर करनी है। ठीक है, और खुद को अपना माइंडसेट ऐसे बनाओ कि मैं यहाँ पर जॉब मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपनी यहाँ वैल्यू दिखाने आई हूँ एचआर को, इस कंपनी को, कि मेरी कितनी जरूरत है और क्यों जरूरत है, मैं इस लायक हूँ, इस वैकेंसी के इस वजह से लायक हूँ। तो बस मुझे ये दिखाना है कि मुझे अपनी वैल्यू दिखानी है, मैं कोई जॉब मांगने नहीं आई हूँ, मेरे लिए बहुत जॉब है। ये लाइन आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल देगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7, बहुत कम लोग जानते हैं इंटरव्यू देने से पहले, तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एकदम रियल है, फैक्ट के साथ आपको बताऊंगी। जो एचआर होता है ना, उसका माइंडसेट होता है कि मुझे कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढना है, क्योंकि देखो परफेक्ट कोई नहीं होता है, सब लोग सीख रहे होते हैं। सीखने की चाहत जिसके अंदर है वो कैंडिडेट वो सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को एकदम सो कॉल्ड परफेक्ट वहां दिखा दोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर सीखने की चाहत है नहीं है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं कि आप जिस टीम, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट टीम है उसके साथ डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपका एरोगेंट कैसा है, या फिर कोई आपको ऐसा टास्क दिया जा सकता है कि अगर आप इस टास्क में फाइनल नहीं होते हैं तो फिर आपका बिहेवियर क्या कहता है, आप किस तरीके से डील करेंगे। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं। वो कभी भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि पता है कि परफेक्ट कोई है ही नहीं, या तो फिर सीख रहे हैं या फिर और सीखेंगे। तो अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, आप एक लर्निंग मूड में रहते हैं, आप टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, और आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, हर सिचुएशन को लेके आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है। अगर नेगेटिव भी सिनेरियो है और उसमें पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं तो पीसफुल कामली आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये एचआर फाइंड आउट करता है। तो परफेक्ट बनने की, दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ नेचुरल दिखाने की कोशिश करना। और नेचुरल दिखाने में आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बी एज यू आर। तो गाइज, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और जो मैं अब इंटरव्यू देती हूँ तो उसमें मुझे पता है कि कितना डिफरेंस है। भाई, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इतना बकवास था, मैं आपको बता नहीं सकती। जो आंसर मुझे देने चाहिए उससे दूर दूर तक कहीं मैच भी नहीं आ रहे थे, मैंने ऐसे आंसर दिए थे, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो ये चीज मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, लेकिन मैं सेलेक्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि हाँ, कॉन्फिडेंस है, बाकी ये जो घबराहट में आंसर हो रहे हैं ये सब नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये फ्रेशर है। लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू देती हूँ मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ देती हूँ, क्योंकि मुझे वो नॉलेज है, मुझे वो एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इंटरव्यू से पहले नॉलेज सारी गेन करके जाएंगे ना, तो जो आपका डर है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और वो चीज आपके अंदर खुद भी दिखाई देती है। आप खुद इतना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज होती है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगी तो डर तो अपने आप ही होगा। तो गाइज, याद रखो कि इंटरव्यू का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से जस्ट पहले
आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितना खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस जॉब के लिए, ये आपके कंट्रोल में है। तो उस चीज पर फोकस करो। रिजल्ट कुछ भी हो ठीक है, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इस माइंडसेट के साथ जाओ भाई कि ये जॉब मेरे लिए बनी है, मैं इस कंपनी के लिए बना हूं, और ये एचआर मुझे रिजेक्ट करने नहीं सेलेक्ट करने बैठा है, मैं इसे मजबूर कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या उससे पहले आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है? इंग्लिश का डर होता है कि इंग्लिश में कैसे बात करूँगा, एचआर के क्वेश्चन से डर होता है, कॉन्फिडेंस है, या फिर ये लगता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो इंसान के दिमाग में चल रही होती है जिनकी वजह से डर लगता है। तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही क्लियरिटी के साथ बनाऊंगी, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियो भी आपके लिए। तो मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी के साथ एचआर इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाई हुई है, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और एक चीज मैं जो मेंशन करना भूल गई थी कि लोगों को लगता है कि लैंग्वेज बैरियर है, वो इतने फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हम इंडियंस हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो वो कोई बैरियर नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, बस आप सही तरीके से अपनी वैल्यू को उसी लैंग्वेज में सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाओ, बस इतना ही है, और कुछ इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी आप थोड़ा एचआर आपसे पूछ सकता है कि आप किस लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हो, तो आप मतलब बिल्कुल नॉर्मली बोलो कि मैं हिंदी के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहो, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर इंटरव्यू दे के आओ, मुझे 100% श्योरिटी है कि आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून।